नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत अवतार सीपास की जो रचना है सबसे खतरनाक, इसको देखेंगे। इससे पहला एक और वीडियो बनाया जा चुका है जिसमें इनकी जो 4 काव्यांश पंक्तियां हैं उनके बारे में हम देख चुके थे। यहाँ पे हम चौथे से 4 और 5 देखेंगे और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर आते हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। यहाँ आपको स्लाइड के रूप में नोट्स मिलेगा, उसके बाद व्याख्या किया जाएगा। व्याख्या करने के बाद सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न, सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। उसके बाद अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, उसके बाद विषय वस्तु पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, यानी सभी चीज़ें आपको इसी में मिल जाएगा। जबकि इनका जो व्याख्या है उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए अपन आ जाते हैं सीधे हमारे जो व्याख्या है उसमें। चौथा है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंक लोगों के दरवाजे पर, जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं हुआ हुआ करते गीदड़, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि उल्लू बोलते हैं, उल्लू बोल रहा है यानी बोलना, यानी क्या है आपके पास श्रव्य यानी सुनाई देगा, तो श्रव्य बीम। और हुआ हुआ गीदड़ आवाज़ आ रहा है, ये भी क्या है श्रव्य बीम, ये बीम को परखने आना चाहिए। तो चलिए अपन सीधा इनका व्याख्या देखते हैं, कवि क्या कहता है। कठिन शब्दों का अर्थ अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक है मरसिए। मरसिए यानी होता है शोक गीत, यानी दुख के समय गाने वाले गीत। इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाने वाली ये एक प्रकार से क्या है गीत है, कविता है। उसके बाद है आतंकित। आतंकित यानी होता है भयभीत या डराना। उसके बाद है आपके पास रूह। रूह यानी होता है आत्मा, और चौगाड़ों यानी होता है चौखटों। ठीक है, अब अपन देखते हैं व्याख्या, कवि क्या कहते हैं। कवि उस गीत को सबसे खतरनाक मानता है। यहाँ पे बोला है ना सबसे खतरनाक वह गीत होता है। कवि उस गीत को सबसे खतरनाक मानता है जो दुख और करुणा भरे स्वर व्यक्त करते हैं, जो दुख और करुणा भरे स्वर व्यक्त करता है, जो भयभीत लोगों को गुंडों की तरह आतंकित करता है। जो भयभीत लोग हैं उन लोगों को गुंडों की तरह क्या करता है, आतंकित करता है, भयभीत करता है। क्योंकि ऐसी गीत अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देने के बजाय अत्याचार से पीड़ित लोगों को और भी अधिक क्या करता है, डराता है। और भी जो लोग जो पीड़ित हैं उनको डराने का काम करता है ऐसे जो गीत है वो गीत। ठीक है, ये गीत उन्हें गुंडों की तरह डराती। ये जो गीत है जो आपका मरसिए पे पढ़े जाने वाली गीत है, लोगों को किसकी तरह, गुंडों की तरह क्या करता है, डराता है और अधिक भयभीत किया जाता है। इस प्रकार के गीत गुंडों की तरह धमकाने का व्यवहार करके पीड़ित का मनोबल को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। इस प्रकार से हुआ। ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, समय ज़्यादा लगेगा, इस कारण से सीधा मैं बता रहा हूँ क्योंकि उधर और रिपीट होगा प्रश्नों में। उसके बाद है सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। तो यहाँ पे कवि क्या बताने का प्रयास करता है, कवि कहता है कि वह रात सबसे खतरनाक होती है, वह रात सबसे खतरनाक होती है जो जीवित आत्माओं के आकाश में घिरी करती है। जो जीवित जो आत्मा है, रूह यानी आत्मा, उनके आकाश में क्या करता है, घिरी करती है, घिरा रहता है, जिसमें केवल उल्लू बोलते हैं। और ऐसे आसमान में कौन बोलते हैं, उल्लू बोलते हैं। और गीदड़ का उन विवेकहीन और यानी गीदड़ का जो आवाज़ है क्या क्या हुआ हुआ करके जो गीदड़ आवाज़ करता है वो आवाज़ यहाँ प्रयुक्त, यानी दो चीज़ें प्रयुक्त की गई है, एक उल्लू और दूसरा कौन सा, गीदड़। इनका प्रतीकात्मक अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लू और गीदड़ उन विवेकहीन और डरपोक लोगों के प्रतीक है जो अंधविश्वासी और दकियानुसी परंपरा को दोहराते चले जाते हैं। जो दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए उन पर ये उल्लू और ये जो गीदड़ है ऐसे जमे रहते हैं कि मानो
अंधेरा इन दरवाज़ों को, जो अंधेरा है इन दरवाज़ों के जो चौगाटों अर्थात चौखटों पर हमेशा के लिए चिपक गया हो, यानी इनके दरवाज़ों पे चौखटों पर क्या अंधेरा जो है हमेशा के लिए क्या हो गया है, चिपक गया हो, ये इसमें बताने का प्रयास किया है। चलिए आगे आ जाते हैं। सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्न पहला, भाव सौंदर्य। इस काव्यांश में कवि ने हत्या जैसे अपराध की घटनाओं के बाद मरसिए पढ़ना, गीत गुंडों की तरह पीड़ित का मनोबल कमज़ोर कर देते हैं, सतत भयभीत रहना और उनके प्रतिरोध के बारे में ना सोचने को तथा आत्मा की मृत सोच को यहाँ पे सबसे खतरनाक बताया है। मरसिए जो पढ़े जाते हैं यानी शोक गीत, वो साथ ही साथ ये शोक गीत जो है गुंडों की तरह जो पीड़ित व्यक्ति उनको और भी कमज़ोर कर देता है, भयभीत कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पे बताते हैं कि आत्मा की मृत सोच को सबसे खतरनाक कवि ने यहाँ पे बताया है। उसके बाद है हमारे पास भाषा सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और कला सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। खड़ी बोली की सशक्त अभिव्यक्ति है, इसमें पहला पार्ट में भी बता चुका हूँ। भाषा सरल, सुबोध और प्रभावपूर्ण है। उसके बाद है उर्दू के शब्दों का भी यहाँ पे सहज प्रयोग किया गया है। प्रतीकों और बिंबों का सशक्त प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास शैली है, बीम का प्रयोग है यानी बिंबात्मक शैली, और प्रतीक का प्रयोग हुआ है तो प्रतीकात्मक शैली ऐसे आप लिख सकते हैं। रस में शांत रस, काव्य गुण, माधुर्य गुण। उसके बाद है छंद है, कोई भी छंद का प्रयोग नहीं हुआ यानी मुक्त छंद, मुक्तक छंद भी बोल सकते हैं। उपमा अलंकार के रूप में यहाँ पे मिर्चों की तरह, गुंडों की तरह में यानी गुंडे के समान ऐसे बोलोगे तो उसमें उपमा अलंकार। मानवीकरण यानी गीत यहाँ पे जो गाए जाते हैं मृत लोगों पे, उसको यहाँ पे मानवीकरण किया गया है, क्योंकि गाने का काम कौन करता है, मृत लोग तो नहीं करता, जीवित लोग करते हैं। उसके बाद है दृश्य बीम का प्रयोग, गुंडे की तरह अकड़ता है, ये दृश्य बीम। अकड़ना शब्द बोलोगे तो आपके नज़रों के सामने दृश्य होगा। उसके बाद है श्रव्य में क्या है, उल्लू बोलते हैं, बोलना शब्द आ रहा है यानी श्रव्य है, सुनना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हुआ यानी जो आवाज़ आ रहे हैं उनको सुनना, यानी यहाँ पर भी क्या है, श्रव्य बीम है। बीम का मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके आप देख सकते हैं व्याकरण खंड में। उसके बाद है अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न, जो काव्यांश है उस काव्यांश से रिलेटेड प्रश्न है, और ऐसी प्रश्न आपके पेपर में 3 आएंगे, उनका उत्तर आपको देना है। कवि कैसे गीत को खतरनाक मानता है और क्यों? कवि उन गीतों को खतरनाक मानता है जो शोक गीत गाकर लोगों के मन में प्रतिकार के भाव समाप्त करके उन्हें अधिक डराता है। उसके बाद है कवि लोगों की किस आदत को खतरनाक मानता है? कवि लोगों का आतंक सहने तथा उनका विरोध न करने की आदत को सबसे खतरनाक मानता है, यानी लोग जो है आतंक को चुपचाप सहन करता है, उनका विरोध नहीं करता, ये कवि के आधार पे सबसे खतरनाक है। उसके बाद है कवि किस रात को खतरनाक मानता है? कवि उस रात को खतरनाक मानता है जो जीवित लोगों की आत्मा रूपी आसमान पर अंधकार के समान क्या हो जाता है, छा जाता है, यानी जीवित लोग की आत्मा रूपी आसमान पर पूरा अंधेरा बनकर छा जाता है, उसको खतरनाक मानता है। उसके बाद है जिंदा रूह के आसमानों द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इसका अर्थ है सजग वह कहना चाहता है कि सजग लोगों को अंधविश्वासों व रूढ़ियों से बचना चाहिए। समाज में जो सजग लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनको इन चीज़ों से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए, अंधविश्वासों और रूढ़ियों से। इसमें विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न इस व्याख्या में नहीं है। यहाँ पे हम 5वां और अंतिम काव्यांश को देखेंगे। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। ये 4 पंक्ति हैं, इनको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहिए, हर मनुष्य को अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना चाहिए। जीवन की वह दिशा बड़ी खतरनाक होती है, यानी हमारे जीवन की वह दिशा जो है सबसे
खतरनाक होती है, बड़ी खतरनाक होती है, जिसमें आत्मा का सूरज क्या हो जाता है, डूब जाता है, जिसमें आत्मा का सूरज क्या हो जाता है, डूब जाता है, तथा मनुष्य के अंदर अंधेरा छा जाता है। आत्मा की आवाज के प्रकाश में ही मनुष्य जो है सन्मार्ग पर यानी सत्य मार्ग पर दिखाई देता है। आत्मा के सूरज डूबने के बाद धूप को भी मरा हुआ मान लिया जाता है। सूरज डूबने के बाद जो धूप आता है उनको भी मरा हुआ क्या कर लिया जाता है, मान लिया जाता है। उनका कोई भी टुकड़ा मनुष्य के शरीर में जिसमें यानी शरीर में पूर्व दिशा में कांच के टुकड़े की तरह क्या होता है, चुभ जाता है। आशा यह है कि आत्मा की आवाज़ न सुनने से जो विचारधारा बनती है वह अंधविश्वास से भरी होती है। यह मनुष्य का जीवन कष्टों से क्या कर देता है, भर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहले वाली पंक्ति में जो शुरू में है उसी चीज़ का व्याख्या पुनः यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, और इसी व्याख्या को हम लोग देखे थे, इनको शॉर्टकट में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। सब मेहनत यानी होता है परिश्रम, ठीक है। उसके बाद गद्दारी यानी होता है जैसे देश के साथ गद्दारी करना, देश के साथ विश्वासघात करना। खतरनाक यानी भयानक। और आपके पास मुट्ठियाँ, भिचकना शब्द यहाँ पे नहीं, मुट्ठी शब्द बस यूज़ किया है। तो इनकी अपन क्या देख लेते हैं, व्याख्या। कवि कहता है मेहनत अर्थात परिश्रम के बदले उनका उचित मूल्य ना मिलना, यह सबसे खतरनाक अर्थात सबसे भयानक होता है। मेहनत की लूट का तात्पर्य है यहाँ पे श्रमिक का शोषण होना। जब श्रमिक को उनके श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता तो उसे मेहनत की लूट कहा जाता है। और यह सबसे खतरनाक नहीं, क्योंकि चाहे तो वो श्रमिक उनका विरोध कर सकता है। यहाँ पे फिर बोलता है पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। कभी कहता है कि पुलिस का मार पड़ना यह भी सबसे खतरनाक नहीं होता। साथ ही साथ देश के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ विश्वासघात करना यह भी सबसे खतरनाक नहीं होता। चलिए अपन आगे बढ़ देते हैं। क्या है, भाव सौंदर्य। सौंदर्य बोध पर आधारित प्रश्नों में पहला भाव सौंदर्य यानी कविता आपको क्या बता रहा है। इस काव्यांश में कवि ने आत्मा की आवाज़ को अनसुना करने वाली चिंतन शैली को धिक्कारा, यानी कभी भी अपनी आत्मा की आवाज़ को अनसुना नहीं करना चाहिए। वह कट्टर विचारधारा का विरोधी है। कुछ स्थितियों का वर्णन किया है जो बुरी तो है परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। मेहनत की कमाई का लूटना, पुलिस का मार खाना, शासन के प्रति गद्दारी, लोभ करना आदि बुरी स्थितियां हैं परंतु सबसे खतरनाक नहीं है। ठीक है, इनको तो अपन देख चुके हैं। भाषा है ना, उसके बाद शैली, रस, छंद, ये सब हो चुका है। अलंकार को देखेंगे। रूपक अलंकार का प्रयोग, आत्मा का सूरज और जिस्म के पूरब में आपके पास रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब अपन आ जाते हैं अर्थ ग्रहण पर आधारित प्रश्न। पहला है कवि ने आत्मा को क्या माना है, तो कवि ने यहाँ पे आत्मा को मृत के समान तटस्थ माना है। उसके बाद है कवि किस दिशा को खतरनाक मानता है, तो कवि उस दिशा को खतरनाक मानता है जिस पर चलकर मनुष्य अपनी आत्मा की बात अनसुनी कर देता है। ठीक है, उसके बाद है आत्मा का सूरज डूब जाए का अर्थ बताइए, यानी आत्मा का सूरज डूब जाता है उनका अर्थ है अंतरात्मा की आवाज़ का छिन्न होना, यानी इच्छा शक्ति खत्म होना या समाप्त होना, यानी इच्छा शक्ति का मर जाना। मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा का व्यंग स्पष्ट कीजिए। कवि कहना चाहता है कि आदर्श परक अच्छी बातें जैसे त्याग, अहिंसा, बलिदान आदि मनुष्य को प्रतिक्रियाहीन व जड़ बना देता है। इसी पर यहाँ पे क्या किया गया है, व्यंग किया गया है। उसके बाद विषय वस्तु पर आधारित इसमें नहीं है, लेकिन आपके बुक में कविता के आसपास से संबंधित जो पहला प्रश्न है, कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया है, यानी मेहनत की लूट सबसे खतरनाक होती, कविता शुरू हुआ है और अंत में भी बोला गया है, तो इसी से शुरू और अंत क्यों किया है। तो कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके इसी
पर अंत किया है, क्योंकि कवि का ध्येय खतरनाक व सबसे खतरनाक स्थिति में अंतर बताना है। कुछ स्थितियां खतरनाक होती है परंतु उन्हें सुधारा जा सकता है। कुछ दशाएं कवि ने बताई है, यदि वे समाज में आ जाए तो मानवता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे स्थितियों से समाज को बचना चाहिए। यानी जो समाज में आ रही चीज़ें हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जिसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, वो खतरा है लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है, ऐसे इनको बताने का प्रयास किया है। चलिए उसके बाद है, कवि द्वारा उल्लेखित बातों में अतिरिक्त समाज में अन्य किन किन बातों को आप खतरनाक मानते हैं। यानी कवि ने जो बोला उनको छोड़ो, समाज में ऐसे कौन कौन से और चीज़ें हैं जिनको आप खतरनाक मानते हैं, तो आपको अपने आधार पर लिखना है। पहला, स्त्रियों का अपमान, शोषण, फिर उनका मजाक उड़ाना। दूसरा, संकटग्रस्त जो मित्र है उनका मदद ना करना या जानकार की मदद से दूर भागना, यानी जो आप चीज़ जानते हैं उन चीज़ों के आधार पर मदद करने के बजाय उनसे दूर हटना। सांप्रदायिकता यानी संप्रदायवाद के आधार पर जो हिंसा वगैरह होता है उनको दूर करना। आतंकवाद से बचाना, निरर्थक महत्वाकांक्षा से बचना, देशद्रोह की भावना, ये सब चीज़ें खतरनाक होती हैं। इनसे हमारे देश को, हमारे समाज को, हर व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। आगे दिया है, समाज में मौजूद खतरनाक बातों को समाप्त करने के लिए आपके क्या सुझाव है। यानी हमारे समाज में जो खतरनाक बातें हैं उनको यदि हम समाप्त करना चाहें तो हमारा क्या सुझाव है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। पहला, हमारा जो सत्ता व्यवस्था है, हमारे देश में जो सत्ता है उनकी जो व्यवस्था है उनको ठीक ठाक करनी चाहिए। दूसरा, आम आदमी को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए। तीसरा, दुष्ट लोगों का विनाश ही समाधान है, दुष्ट लोगों का विनाश करना चाहिए। वैचारिक स्तर में बढ़ोतरी करनी चाहिए, यानी विचारों के आधार पर लोगों में संवेदनशीलता लाकर लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज को संवेदनशीलता रखनी होगी। ये इन चीज़ों के आधार पे हम खतरनाक चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद है, अन्य प्रश्नों में सबसे खतरनाक कविता का प्रतिपाद्य यानी सारांश आपको लिखने के लिए बोला है। यह कविता पंजाबी भाषा में अनुदित है। यह दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूरता होती जा रही दुनिया की विद्रुमताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलता से जूझने के संकल्प छीन पड़ते जा रहे हैं। पथराई आँखों सी तटस्थता से कवि की असहमति कवि इस प्रतिकूलता की तरफ विशेष संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास में मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कभी सबसे खतरनाक स्थिति माना है। यानी कुछ ऐसी स्थिति हैं जिनको लेकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर उन्हीं चीज़ों के लिए आप प्रयास नहीं करोगे, आपके मन में कोई इच्छा नहीं रहेगा, तो वो भविष्य के लिए खतरा ही होगा। आगे बोला है, कवि ने किन किन स्थितियों को बुरा बताया है। कवि कौन कौन सी स्थितियों को बुरा बताया है जो अपन पढ़े उनकी देखेंगे। मेहनत की लूट को, पुलिस की मार को, गद्दारी और लोभवश रिश्वत लेने को, बिना किसी दोष के गिरफ्तारी होना, डर से चुपचाप होना, सही आवाज़ का दब जाना, विवशता से आक्रोश को दबाकर समय काटे जाना, ये सब क्या है, सबसे खतरनाक है, सबसे बुरी है। लास्ट है हमारे पास, कवि ने वे कौन कौन सी स्थितियां बताई जो सबसे खतरनाक है। ठीक है, जैसे मुर्दे जैसी शांति का बढ़ जाना, ये सबसे क्या है, खतरनाक है। उसके बाद है सपनों का मर जाना, ये भी खतरनाक है। तड़प कर अन्याय को सहना, ये भी खतरनाक है। घड़ी का एक बिंदु पर ठहरना, अन्याय देखकर संवेदनहीन होना, ढर्रे पर जिंदगी बिताना, अत्याचार का आंखों में न गड़ना, आत्मा की आवाज़ को न सुनना, ये सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न ये वाला है। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से पाठकों का ध्यान खतरनाक बातों की तरफ अधिक आकर्षित होती है।
वे समाज की स्थितियों पर गंभीरता से विचार करते हैं। यह शब्द उस विभीषिका की ओर संकेत करता है जो समाज को निर्जीव कर देता है। इसके बार बार प्रयोग से कथ्य प्रभावशाली ढंग से व्यक्त हुआ है। यानी कवि जिन जिन चीज़ों को खतरनाक बताने का प्रयास किया है, जो समाज के लिए, जो देश के लिए व्यक्तिगत तौर पे खतरनाक होते हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, लोगों के सम्मुख अच्छे ढंग से रखने के लिए, प्रभावशाली ढंग से रखने के लिए खतरनाक शब्द का प्रयोग बार बार किया है। इस प्रकार से ये हमारा पाठ समाप्त होता है। ये दूसरा वीडियो है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।